नमस्कार सभी को। सभी को मेरा नमस्कार। और मुझे उम्मीद है कि आवाज़ ठीक आ रही होगी, नहीं आ रही हो तो मुझे ज़रा बता दें प्लीज़। तो मैं यशपाल सिंह गुड़गांव से डॉक्टर कुमार वर्मा साहब, स्वागत है। आप पहले मेहमान हैं हमारे आज की शाम में। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है बंधु जी। शुक्रिया आवाज़ कंफर्म करने के लिए। तो ये अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई का पटल है और आज उनके स्नेहिल निमंत्रण पर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। 1 घंटा हम और आप साथ बिताएंगे। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में आपके साथ संवाद लगातार बना रहेगा। तो सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई का, जिन्होंने इस पटल को स्थापित किया और चलाया और चला रहे हैं लगातार। आदरणीय संस्थापक जो हैं इस मंच के, इस संस्था के, अंजनी द्विवेदी अनमोल जी, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। जो संरक्षक हैं डॉक्टर शोभा त्रिपाठी, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और डॉक्टर शुभा सचान सरस जो अध्यक्ष हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। ममता बरोठ जी उपाध्यक्ष हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। अनामिका सिंह अविरल उपाध्यक्ष और संयोजिका, खुशी झा संयोजिका व एंकर, रोशन जी क्रिएटिव हेड और विकास मिश्र सागर जी प्रवक्ता, जिनके माध्यम से मुझे आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरी टीम धन्यवाद के, एक्चुअली धन्यवाद क्या, बधाई की पात्र है कि मैंने देखा कि 5 प्लेटिनम जुबली ये उनका पटल लगातार, मतलब इतने काव्य पाठ, और आज जो है ये 578वां काव्य पाठ है। तो मतलब 577 लोग जो अब से पहले आए उन सब का भी धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि 577 नहीं होते तो 578 कैसे आता। सो बात मुझ तक पहुँची और मुझे भी मौका मिला इस पटल पर आने का। तो उन सभी 577 प्रतिभागियों का जिन्होंने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी, उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और सभी मित्र जो इस समय जुड़े हैं, ऋचा सिन्हा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर दमयंती शर्मा, सादर प्रणाम आपका आशीर्वाद बना रहे। भाई सुभाष सिंह जी मुंबई से, और सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, बहुत बहुत आभार सर। डॉक्टर कुमार वर्मा साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सतीश मापतपुरी साहब जो बहुत प्रतिष्ठित पटल चलाते हैं और बहुत अच्छे शायर और लेखक हैं, उनको मेरा प्रणाम। प्रेम साहब की किताब अभी हाल ही में आई है, बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं। ऋचा सिन्हा जी की किताब भी मुझे अभी पढ़ने का अवसर मिला। और राधा गुप्ता जी बहुत अच्छी एंकर हैं। प्रदीप मिश्र अजनबी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जी अर्चना झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है आप सभी का। तो बात को शुरू कर देते हैं। और कुछ लाइनें जो है वो हम सब जो जितने भी लिखने वाले हैं सबको कहीं ना कहीं से कुछ प्रेरणा मिलती है। और जो अच्छा लिखने वाले हैं वो हमेशा जो है ये कहते हैं कि शब्द जो है वो कहीं से आप पर उतरते हैं और आप उनको सिर्फ पेपर पर उतार देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात मुझे सच जरूर लगती है कि आप कई बार कोशिश करने के बावजूद भी नहीं लिखते, और कई बार आप बिना कोशिश के भी बहुत अच्छे शब्द जो हैं आपके पास आ जाते हैं। तो ये सब कृपा जो है कहीं ना कहीं क्रिएटिव फोर्स इस जो पूरी कायनात में है, हम उसको माँ शारदे कहें या पूरे ईश्वर या जिस कायनात कहें, उन सब जो है वो सब कहीं ना कहीं हमारी मदद कर रहे होते हैं। तो कुछ लाइनें उसी क्रिएटिव फोर्स के लिए कि जय 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 माँ शारदे करो विनय स्वीकार, जय 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 माँ शारदे करो विनय स्वीकार, दुनिया से अज्ञान का मिटे सकल अंधियार, दुनिया से अज्ञान का मिटे सकल अंधियार, और सबके भीतर तू बसे,
सबके भीतर तू बसे रहे सभी को भान, सबके भीतर तू बसे रहे सभी को भान, सतत ज्ञान की खोज ही मानव की पहचान, सतत ज्ञान की। शिवांश सरल साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बंधुवर, स्वागत है आपका। कलमकार नाम से जो है जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सबके भीतर तू रहे, सबके भीतर तू बसे रहे सभी को भान, सतत ज्ञान की खोज ही मानव की पहचान, और छोड़ विरासत जो गए गुणी और विद्वान, छोड़ विरासत जो गए गुणी और विद्वान, उनकी प्रज्ञा को करूं बारंबार प्रणाम, उनकी प्रज्ञा को करूं बारंबार प्रणाम, और योगदान कुछ कर सकूं, योगदान कुछ कर सकूं, मेरा सकल प्रयास धरती पर होगा तभी अपना सफल प्रवास, धरती पर होगा तभी अपना सफल प्रवास। ममता बरोत भट्ट जी आपका स्वागत है। गिरीश उपाध्याय साहब आपका स्वागत है। अंजनी कुमार द्विवेदी जी आपका स्वागत है, आदरणीय, बहुत बहुत बधाई आपको। और आदराम नायक साहब जी बहुत बड़े, बहुत अच्छे विज्ञान प्रसारक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी तो बहुत अच्छी लेखिका, और इनका नाम तो खैर मैं कितना बताऊं कि बहुत सारी विधाओं में इनको बहुत बड़ी उपलब्धि है, और लाल किला और सब जगह से काव्य पाठ कर चुकी है, मुझे आशीर्वाद देने आई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अपने बारे में कुछ कहूँ तो वैसे तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, और फिर मैंने एमए जो है ग्रेजुएशन बीएससी करने के बाद बायोलॉजी में, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में किया। तो मैं विज्ञान से साहित्य में गया, फिर बैंक की नौकरी हुई कुछ सालों की, 35-37 साल की, और फिर उसके बाद मैं फिर साहित्य में, क्योंकि जैसे मैं रिटायर हुआ उस समय मेरी एक किताब मंजर गवां है, पहला मेरा काव्य संग्रह उस समय आया, और उसके बाद अब साहित्य से थोड़ा फिर विज्ञान की तरफ मुड़ गया हूँ, और आजकल विज्ञान की कविताएं भी काफ़ी लिखता हूँ, तो वो सब कुछ है। तो चलिए एक शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा लेखक मानता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी साहित्य की, हिंदी साहित्य की पर्टिकुलरली कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड नहीं है, बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है। तो मैं जो करता हूँ वो मैं आपके सामने रखता हूँ एक छोटी सी गज़ल के साथ, कि शब्द चुनता हूँ फिर सजाता हूँ, शब्द चुनता हूँ फिर सजाता हूँ, बात तो आम ही सुनाता हूँ, शब्द चुनता हूँ फिर सजाता हूँ, बात तो आम ही सुनाता हूँ, और आम लोगों की बात करता हूँ, आम लोगों के लिए गाता हूँ, आम लोगों की बात करता हूँ, आम लोगों के लिए गाता हूँ, और तथ्य को सत्य को उठाता हूँ, तथ्य को सत्य को उठाता हूँ, उसी को ओढ़ता बिछाता हूँ, तथ्य को सत्य को उठाता हूँ, उसी को ओढ़ता बिछाता हूँ, और मेरा डर और कुछ सीमाएं हैं, मेरा डर और कुछ सीमाएं हैं, आंख उनसे नहीं चुराता हूँ, मेरा डर और कुछ सीमाएं हैं, आंख उनसे नहीं चुराता हूँ, और कभी न तूल दे रहा खुद को, कभी न तूल दे रहा खुद को, ना ही दूजे को आजमाता हूँ, कभी न तूल दे रहा खुद को, ना ही दूजे को आजमाता हूँ, और हराना अगर चाहे मुझे कोई, हराना अगर मुझे चाहे कोई, हार पहले ही मान जाता हूँ, हार पहले ही मान जाता हूँ, सत्य को तथ्य को उठाता हूँ, उसी को ओढ़ता बिछाता हूँ, मेरे डर हैं मेरी सीमाएं हैं, आँख उनसे नहीं चुराता हूँ, और कभी न तूल दे रहा खुद को, ना ही दूजों को आजमाता हूँ, और हराना अगर मुझे चाहे कोई, मुझसे पहले मैं हार जाता हूँ। सौरभ दत्ता जी मुंबई से, अभी अभी उनसे मुलाकात हुई, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय लक्ष्मी लाल जी आप पधारी हैं। हीरो वधवानी साहब हमारे बहुत अच्छे श्रुति के लेखक हैं, श्रुतियों के, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम गोपाल चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत। प्रतिभा सिंह जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। हार पहले ही मान जाता हूँ, सौरभ दत्ता जी कह रहे हैं जी बिल्कुल। सतीश मापतपुरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो बात सत्य और तथ्य की है, तो इसमें निश्चित रूप से जो समाज में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं मेरी कविताओं में उतर आता है। और मुझे ध्यान है, अभी याद नहीं है कि कौन से चीफ जस्टिस रिटायर हुए थे, तो उन्होंने कुछ शब्द कहे थे, और उन्हीं शब्दों से ये एक मेरे दोहावली निकली है, आपके सामने रखता हूँ। दोहे लिखने का मुझे ज़रा ज़्यादा शौक है, तो आप तक कुछ दोहे पहुँचाऊँगा। प्रतिभा सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। कि चश्मदीद बतला रहे न्यायालय का हाल, चश्मदीद बतला रहे न्यायालय का हाल,
एक दूजे पर लोग बस कीचड़ रहे उछाल। ये आदरणीय हमारे जो न्यायाधीश रिटायर हुए हैं उनके शब्द हैं, बस मैंने उनको कविता में डाला है कि चश्मदीद बतला रहे न्यायालय का हाल, एक दूजे पर लोग बस कीचड़ रहे उछाल। और आम आदमी के लिए ऐसे हैं हालात, आम आदमी के लिए ऐसे हैं हालात, निर्णय तक होते नहीं न्याय दूर की बात, निर्णय तक होते नहीं न्याय दूर की बात। और न्याय सुलभ उनके लिए, न्याय सुलभ उनके लिए। अनीस भाई नमस्कार, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। न्याय सुलभ उनके लिए समझो तुम यशपाल, न्याय सुलभ उनके लिए समझो तुम यशपाल। सत्ता जिनके हाथ या रहे जेब में माल, सत्ता जिनके हाथ या रहे जेब में माल। और न्याय तंत्र पर जब तलक, न्याय तंत्र पर जब तलक धन बल करे प्रभाव, न्याय तंत्र पर जब तलक धन बल करे प्रभाव। आम आदमी तब तलक झेलेगा अन्याय, आम आदमी तब तलक झेलेगा अन्याय। और जब तक न्याय मिले नहीं बिना शक्ति बिन दाम, जब तक न्याय मिले नहीं बिना शक्ति बिन दाम, तब तक कहते जाइए निर्बल के बलराम, तब तक कहते जाइए निर्बल के बलराम। और ये मेरी गुजारिश है कि न्यायालय में चाहिए ऐसा अलग उपाय, न्यायालय में चाहिए ऐसा अलग उपाय। निर्धन की कमजोर की पहले बारी आए, निर्धन की कमजोर की पहले बारी आए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, अनीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अंजनी द्विवेदी जी। आप सब जो है अपने संदेश, अपनी शाबाशी और अपना दाद, अपनी प्रशंसा मुझ तक पहुंचा रहे हैं, अपना आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। प्रणीता सिन्हा बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत अच्छी लेखिका हैं, अपना पटल चलाती हैं और मेरी तो कविताओं को वो देखकर बहुत उनका मुझे स्नेह बड़ा मिलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आभार आपका। हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी, आपका स्वागत है बंधुवर, हास्य कवि साहब। और डॉक्टर एल.बी. तिवारी अक्स साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। शरदेंदु कुमार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अभिनंदन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और मैंने दोहावली लिखी थी और वो भी समसामयिक बातों पर थी। उन दिनों किसान आंदोलन चल रहा था तो कुछ लाइनें लिखी थी, आपके सामने रखता हूँ। और इनमें भी कहीं एक कटाक्ष भी है, वो भी आप देख पाएंगे अवश्य ही। सतीश मापतपुरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंजनी कुमार द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो मोदी जी को संदेश है जी, मोदी जी को संदेश कि वर्तमान से हैं अगर सब किसान संतुष्ट, वर्तमान से हैं अगर सब किसान संतुष्ट, फिर नाहक बदलाव से क्यों करते हो रुष्ट, फिर नाहक बदलाव से क्यों करते हो रुष्ट। और सुधरे खेती की दशा, सुधरे खेती की दशा क्यों करनी ये फिक्र, सुधरे खेती की दशा क्यों करनी ये फिक्र। होता नहीं सुधार में इतिहासों, होता नहीं सुधार का इतिहासों में जिक्र, होता नहीं सुधार का इतिहासों में जिक्र। और सत्ता तुमको सौंप दी जी भर के लो भोग, सत्ता तुमको सौंप दी जी भर के लो भोग। और थोड़ा कुछ परिवार को करने दो उपयोग, थोड़ा कुछ परिवार को करने दो उपयोग। लोग सयाने नेक सब, लोग सयाने नेक सब करते नित परिहास, लोग सयाने नेक सब करते नित परिहास। जो पत्नी का ना हुआ उस पर क्या विश्वास, जो पत्नी का ना हुआ उस पर क्या विश्वास। 20 साल से तुम रहे देश प्रदेश प्रधान, 20 साल से तुम रहे देश प्रदेश प्रधान। भाई बंधु की मगर चलती वही दुकान, भाई बंधु की मगर चलती वही दुकान। अरे कैसे निष्ठुर भ्रात हो, कैसे निष्ठुर भ्रात हो, दिखा न उनका हाल, कैसे निष्ठुर भ्रात हो, दिखा न उनका हाल। करुणा में नेता करें परिजन माला माल, करुणा में नेता करें परिजन माला माल। और संतानों को सौंप दें जो सत्ता की डोर,
संतानों को सौंप दें जो सत्ता की डोर, वो ही नेता काम के यश उनका चहु और, वो ही नेता काम के यश उनका चहु और। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हास्य कवि राजेंद्र स्टूडियो कविराज ग्रुप से स्वागत है जी, आपका भी स्वागत है। लक्ष्मी लाल जी आप प्रशंसा कर रही हैं, बहुत बहुत आभार आपका। मृत्युंजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोपाल चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और विकास मिश्रा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितेंद्र भाई मेरठ से बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे मित्र हमारे, आपका स्वागत है मित्र। और अंजनी द्विवेदी जी आपका धन्यवाद। विकास मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका तो बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया जी। और जिन लोगों ने भी कुछ कमेंट्स ऊपर निकल गए, बहुत सुंदर सर शिवांश जी कह रहे हैं और विकास मिश्रा जी भी प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ हमारे देश में चलती रहती है और ये लगातार पता नहीं कब से चल रही है, पता नहीं तो पता है वैसे, लेकिन जब से एक एक नया पिछड़ा वर्ग बनने की देश में होड़ लगी हुई है कि हम भी पिछड़े हैं। अभी ये समझ नहीं आता ये देश आगे की तरफ जा रहा है कि पीछे तरफ जा रहा है, क्योंकि जो लोग 70-75 साल पहले अगड़े थे वो पिछड़े हो चुके हैं, और जो अब अगड़े हैं वो पिछड़े होने के लिए संघर्षरत हैं। तो उस पर कुछ लाइनें हैं, ये देखिए। और ये दोहा गजल हुई है। दोहा गजल का मतलब है कि इसमें फॉर्मेट तो गजल का है, लेकिन मीटर जो है वो दोहे का है। तो ये देखिए जरा जी, स्वागत है आपका। और प्लीज सुनिए कि पिछड़े बनने के लिए अगड़ों का संघर्ष, पिछड़े बनने के लिए अगड़ों का संघर्ष, उलट दिशा में चल रहा अपना भारतवर्ष, उलट दिशा में चल रहा अपना भारतवर्ष। और बेड़ी मजहब जाति की अब तक भी मजबूत, बेड़ी मजहब जाति की अब तक भी मजबूत, आजादी को हो गए मिले 75 वर्ष। उल्ट दिशा में चल रहा अपना भारतवर्ष और बेड़ी मजहब जाति की अब तक भी मजबूत, आजादी को हो गए मिले 75 वर्ष। और ज्ञान और विज्ञान से थी बढ़ने की बात, ज्ञान और विज्ञान से थी बढ़ने की बात, आरक्षण में खोजते सामाजिक उत्कर्ष, आरक्षण में खोजते सामाजिक उत्कर्ष। और रेल रोक बस फूंक कर मंगवाते हैं मांग, रेल रोक बस फूंक कर मंगवाते हैं मांग, लाठी जिंदाबाद है मुर्दाबाद विमर्श, लाठी जिंदाबाद है मुर्दाबाद विमर्श। और भाषा संस्कृति देश की, भाषा संस्कृति देश की दकियानूसी बात, भाषा संस्कृति देश की दकियानूसी बात, अमेरिका यूरोप में ढूंढ रहे आदर्श, अमेरिका यूरोप में ढूंढ रहे आदर्श। और भारत का बचपन रहा, भारत का बचपन रहा मोबाइल पर सीख। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विकास मिश्रा जी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत आभार आपका, प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कि भाषा संस्कृति देश की दकियानूसी बात, अमेरिका यूरोप में ढूंढ रहे आदर्श। और भारत का बचपन रहा मोबाइल पर सीख, भारत का बचपन रहा मोबाइल पर सीख। क्या अच्छा है क्या बुरा कठिन बहुत निष्कर्ष, क्या अच्छा है क्या बुरा कठिन बहुत निष्कर्ष। परिणीता सिन्हा जी बहुत बहुत धन्यवाद। कवि सत्य प्रकाश भारद्वाज जी आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टिप्पणी के लिए। डॉक्टर दमयंती शर्मा प्रशंसा कर रही है, आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय। अनीस भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम गोपाल चौधरी साहब, गिरीश उपाध्याय जी, आप सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। आपका आशीर्वाद मिल रहा है तो एक हिम्मत बढ़ी रहती है। अनीस भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शानदार महफिल, शानदार प्रस्तुति। शिवांश सरल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अंजनी जी प्रशंसा कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी कुछ ताज़ा तरीन है, बिल्कुल ताज़ा है और आपके सामने रखता हूँ जी। ममता बरोट जी बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश सोनी बहन बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। रजनीश सोनी रजनीश सोनी भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर कुमार वर्मा साहब बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। शोभा त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।
सोच में बदलाव भाई हो गए, सोच में बदलाव भाई हो गए। बदलाव तो होते रहते हैं, तो ये भी एक परिवर्तन है जो हम और देखेंगे, हम और आप देखेंगे जी। सोच में बदलाव भाई हो गए, केक के व्यंजन मिठाई हो गए, केक के व्यंजन मिठाई हो गए। सोच में बदलाव भाई हो गए, केक के व्यंजन मिठाई हो गए। और हाथ में लेकर कुराने पाक को, हाथ में लेकर कुराने पाक को मजहबी कुछ आतताई हो गए। हाथ में लेकर कुराने पाक को मजहबी कुछ आतताई हो गए। और ये भी देखिए, इलेक्शन का समय चल रहा है कि भ्रष्ट नेता कुछ हमारे शहर के, भ्रष्ट नेता कुछ हमारे शहर के शुद्ध होकर, भ्रष्ट नेता कुछ हमारे शहर के, रजनीश बहन, रजनीश गोयल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भ्रष्ट नेता कुछ हमारे शहर के शुद्ध होकर भाजपाई हो गए। भ्रष्ट नेता कुछ हमारे शहर के शुद्ध होकर भाजपाई हो गए। और संवैधानिक पद हमारे देश के, संवैधानिक पद, ममता बहन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रशंसा जो आप कर रहे हैं। रजनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशंसा के लिए। सतीश मापतपुरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शोभा त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशंसा के लिए जी। शोभा जी धन्यवाद। कि भ्रष्ट नेता कुछ हमारे शहर के शुद्ध होकर भाजपाई हो गए। और संवैधानिक पद हमारे देश के, संवैधानिक पद, संवैधानिक पद हमारे देश के खानदानी चारपाई हो गए। संवैधानिक पद हमारे देश के। सौरभ भाई बहुत बहुत धन्यवाद, क्या कटाक्ष है, मजा आ गया जी, शुक्रिया। और केक के व्यंजन मिठाई हो गए। हीरो साहब आपको पसंद आया, बहुत अच्छा सर। ओके शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। माहिर निजानवी झांसी साहब बहुत बड़े शायर हैं और आपका स्वागत है सर, आप आशीर्वाद देने के लिए पधारे। आपका मिश्रा साधना विकास मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद जी। भ्रष्ट नेता कुछ हमारे शहर के शुद्ध होकर भाजपाई हो गए। और संवैधानिक पद हमारे देश के खानदानी चारपाई हो गए। भूपेंद्र राघव जी बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। संवैधानिक पद हमारे देश के खानदानी चारपाई हो गए। और आपके बच्चों की जिनकी उम्र थी, आपके बच्चों की जिनकी उम्र थी, आपके जिले इलाही हो गए। अब खानदानी अगर पॉलिटिक्स है तो ऐसा ही होगा कि आपके बच्चों की जिनकी उम्र थी, आपके जिले इलाही हो गए। और है गजल का दौर अब साहित्य में, है गजल का दौर अब साहित्य में, गुमशुदा दोहा छुपाई हो गए। तो दोहे तो मैंने आपको सुना दिए, तो प्रयास है कि जो गुमशुदा ना हो। तो है गजल का दौर अब साहित्य में, गुमशुदा दोहा छुपाई हो गए। और कुनकुने से शहर के रिश्ते हुए, कुनकुने से शहर के रिश्ते हुए। ये भी देखिए, कुनकुने से शहर के रिश्ते हुए। लोग एसी की रजाई हो गए, लोग एसी की रजाई हो गए। एसी की रजाई जानते हैं ना आप, और ना गर्म होती है ना ठंडी होती है। तो कुनकुने से शहर के रिश्ते हुए, लोग एसी की रजाई हो गए। और बाल पेनों से बदलते दौर में, बाल पेनों से बदलते दौर में, बाल पेनों से बदलते दौर में हम कलम की रोशनाई हो गए। बाल पेनों से बदलते दौर में यश कलम की रोशनाई हो गए। केक के व्यंजन मिठाई हो गए। भ्रष्ट नेता कुछ हमारे शहर के शुद्ध होकर भाजपाई हो गए। और संवैधानिक पद हमारे देश के खानदानी चारपाई हो गए। और हाथ में लेकर कुराने पाक को मजहबी कुछ आतताई हो गए। कुछ नए बदलाव भाई हो गए, सोच में बदलाव भाई हो गए, केक के व्यंजन मिठाई हो गए। प्रणीता सिन्हा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माहिर झांसी साहब, निजाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनंदा बहन स्वागत है आपका, बहुत अच्छी लेखिका हैं और मेरी कविताएं मैं उनको कई बार परामर्शन के लिए भेजता हूँ कि भाई इनमें कुछ गलती हो गई तो बता दें, तो आपका बहुत बहुत आभार। और अंजनी कुमार मिश्रा जी, जर्रा शायरी, जनाब आपको सुनने का मौका मिला था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत 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 शुक्रिया आपका, आप आए दर्शक, स्वागत है आपका। चलिए, अभी नया साल गुजरा है
और नया साल तो हर बार ही आता है। तो एक कविता मैंने लिखी थी, बेंगलोर में घटना हुई थी 1/1/2017 को। बात जरा पुरानी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। तो मोहन सिंह कुशवाहा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शोभा त्रिपाठी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप धामे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कुमार वर्मा साहब, अंजनी द्विवेदी जी, शोभा त्रिपाठी जी, कलम की रोशनाई जी, शुक्रिया बहुत बहुत। रोशन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोपाल चौधरी साहब, विकास मिश्रा जी और उमंग सरीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पधारे यहाँ पर जी। सुनंदा झा जी, ये शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, बेंगलोर में घटना हुई थी रात को। कुछ हमारी बेटियां जो हैं, बहनें बेटियां, वो सेलिब्रेट करके बाहर आ रही थी। तो जो हुआ उसको मैंने लिखने की कोशिश की है कि नाचती गाती निशा के पहर में, नाचती गाती निशा के पहर में, हादसा फिर से हुआ है शहर में। नाचती गाती निशा के पहर में, हादसा फिर से हुआ है शहर में। और ये अंधेरी रात की गलती नहीं, ये अंधेरी रात की गलती नहीं, ये बहुत संभव भरी दोपहर में। ये अंधेरी रात की गलती नहीं, ये बहुत संभव भरी दोपहर में। और कुरुसभासी मूक दर्शक भीड़ में, कुरुसभासी मूक दर्शक भीड़ में, द्रौपदी किसको पुकारे कहर में, द्रौपदी किसको पुकारे कहर में। और लोग जिम्मेदार वो भी कम नहीं, लोग जिम्मेदार वो भी कम नहीं, लोग जिम्मेदार वो भी कम नहीं, बेटियों को गिन रहे जो गैर में। लोग जिम्मेदार वो भी कम नहीं, बेटियों को गिन रहे जो गैर में। और प्यार बेटों पर निछावर बेटियां, प्यार बेटों पर निछावर बेटियां, पल रही संकीर्णता के जहर में। और मुक्त बंधन घूमते बेटे सभी, बेड़ियां सब बेटियों के पैर में। मुक्त बंधन घूमते बेटे सभी, बेड़ियां सब बेटियों के पैर में। प्यार बेटों पर निछावर बेटियां, पल रही संकीर्णता के जहर में। बेड़ी और मुक्त बंधन घूमते बेटे सभी, बेड़ियां सब बेटियों के पैर में। और हम भुला देंगे इसे एक साल में, हम भुला देंगे इसे एक साल में, और नाचेंगे खुशी की लहर में। हम भुला देंगे इसे एक साल में और नाचेंगे खुशी की लहर में। हीरो वधवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। सतीश मापतपुरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कन्हैया भ्रमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपका स्वागत। और डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा, अंधेरी रात की गलती नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब बहुत मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं अपना। और जी, द्रौपदी किसको पुकारे कहर में, जी बिल्कुल। और जी, सतीश मापतपुरी साहब, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारे निकल जाएंगे। आदराम नायक साहब, दृश्यावलोकन की गजब प्रस्तुति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रजनीश बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। और ममता बरोज जी, सुनंदा जी, हम भुला देंगे इसे एक साल में, जी बिल्कुल शुक्रिया। बहुत बहुत आभार आप सभी का, आप मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और प्रशंसा कर कर मेरा लगातार उत्साह बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नए साल पे एक और कविता लिखी थी और ये मेरी बड़ी प्रिय कविता है, लेकिन चलिए इसको भी सुना देता हूँ। और ये मेरी जो पहली किताब आई थी मंजर गवाह हैं, उसमें ये मैंने लिखी थी। और जब भी मैंने सुनाया है इस कविता को बहुत पसंद किया गया है। सुभाष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कटनी से, जी जी, अच्छा कटनी से, हाँ हाँ, अरे मैं सोच रहा था मुंबई से अपने सुभाष मित्र हैं एक। ओके ओके, आप कटनी से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बंधुवर जी। मृत्युंजय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लगता है यार हम साल में सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएं। कुछ ऐसी चीज़ें हम हमेशा लिखते रहते हैं, सोचते रहते हैं और साल दर साल गुजरते रहते हैं। तो उस पर यह कटाक्ष भी है कि मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा, मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा, चैन से लोग सोएंगे अगर भूचाल आएगा। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा और चैन से लोग सोएंगे अगर भूचाल आएगा। और आंधियां प्यार से छूकर गुजर जाएंगी पेड़ों को,
आंधिया संगीता श्रीवास्तव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आंधियां प्यार से छूकर गुजर जाएंगी पेड़ों को और सूरज जड़ों में आके पानी डाल जाएगा। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा और सूरज जड़ों में जाके पानी डाल आएगा और अहिंसा प्रेम की ऐसी नई तस्वीर उभरेगी। अहिंसा प्रेम की ऐसी नई तस्वीर उभरेगी कि मांस को छोड़ खाकर शेर रोटी दाल आएगा। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा, मांस को छोड़ खाकर शेर रोटी दाल आएगा। लक्ष्मीलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शोभा त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अहिंसा प्रेम की ऐसी नई तस्वीर उभरेगी, मांस को छोड़ खाकर शेर रोटी दाल आएगा और अमीरों के घरों से प्यार का पैगाम निकलेगा। अमीरों के घरों से। राजकरण सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीर्वाद और हौसला अफजाई के लिए। सुनंदा बहन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माहिर साहब शुक्रिया। लक्ष्मीलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। अहिंसा प्रेम की ऐसी नई तस्वीर उभरेगी, मांस को छोड़ खाकर शेर रोटी दाल आएगा और अमीरों के घरों से प्यार का पैगाम निकलेगा। अमीरों के अजय कुमार कपूर साहब मेरे वरिष्ठ हैं और मैं बहुत प्रभावित हूँ इनकी ज़िंदगी, इनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। मेरे कुलीग रहे हैं, सीनियर कुलीग रहे हैं और बहुत ऊंचे पद से रिटायर हुए हैं बैंक से। आपका स्वागत है, आप पहली बार इस महफिल में पधारे हैं तो आपका स्वागत है मित्रवर, और आपसे बहुत कुछ सीखा है जी। अमीरों के घरों से प्यार का पैगाम निकलेगा, ठिठुरते झोंपड़ों में कोई कंबल डाल आएगा। ठिठुरते झोंपड़ों में कोई कंबल डाल आएगा और सुबह और शाम जल जाएंगे चूल्हे सबके आंगन के। सुबह और शाम जल जाएंगे चूल्हे सबके आंगन के। अंधेरों में कोई ना कोई दीपक बाल आएगा। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा और देश के सांसद सारे दोबारा से शपथ लेंगे। देश के सांसद सारे दोबारा से शपथ लेंगे। सदन की हर घड़ी का ठीक इस्तेमाल आएगा और मंदिरों मस्जिदों गिरजाघरों के एक सुर होंगे। मंदिरों मस्जिदों गिरजाघरों के एक सुर होंगे। तरक्की सबकी होगी, मुल्क माला माल आएगा। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा। बहुत वरिष्ठ कवित्री, लेखिका और गजलकार, या नाम निकल गया ऊपर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधुबन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप पधारे अपना आशीर्वाद देने के लिए। जी अंजनी कुमार द्विवेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंदिरों मस्जिदों गिरजाघरों के एक सुर होंगे। तरक्की सबकी होगी, मुल्क माला माल आएगा। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा। और ये दो लाइनें मैं विशेष रूप से अपनी बहनों को समर्पित करना चाहता हूँ कि व्यवस्थाएं घरों की कुछ बदल जाएंगी इस तरह। मुझे लगता है अगर ये हो जाए तो समझ लो ये बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत होगा। अगर ऐसा दिख जाए तो व्यवस्थाएं घरों की कुछ बदल जाएंगी इस तरह। व्यवस्थाएं घरों की कुछ बदल जाएंगी इस तरह। बेटियों को पसंद घर से अधिक ससुराल आएगा। व्यवस्थाएं घरों की कुछ बदल जाएंगी इस तरह। बेटियों को पसंद घर से अधिक ससुराल आएगा और विदेशों में बसे बच्चे घरों को लौट आएंगे। विदेशों में बसे बच्चे घरों को लौट आएंगे। जिंदगी में बुजुर्गों की सुनहरा काल आएगा। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा। और आखिरी दो लाइनें ये उस बात के संकेत करती हैं कि ये मैंने कब लिखी थी। 2016 में ये लाइनें लिखी थी कि 60वां साल आया है मेरी माँ सोचती है अब। 60वां साल आया है मेरी माँ सोचती है अब। रिटायर हो के घर अपने मेरा यशपाल आएगा। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा। रिटायर हो के घर अपने। प्रदीप श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रिटायर हो के घर अपने मेरा यशपाल आएगा। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा। चैन से लोग सोएंगे अगर भूचाल आएगा। जी आपको लाइनें पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया। शोभा जी आपका बहुत बहुत आभार। और
सौरभ दत्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश मापतपुरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आशीर्वाद बड़ी बात है। सुनंदा बहन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ममता बरोच जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा, चैन से लोग सोएंगे, अगर भूचाल आएगा आंधियां प्यार से छूकर गुजर जाएंगी पेड़ों को, और सूरज जड़ों में जाके पानी डाल आएगा, और अहिंसा प्रेम की ऐसी नई तस्वीर उभरेगी, मांस को छोड़ खाकर शेर रोटी दाल आएगा, और अमीरों के घरों से प्यार का पैगाम निकलेगा, ठिठुरते झोंपड़ों में कोई कंबल डाल आएगा, और व्यवस्थाएं घरों की कुछ बदल जाएंगी इस तरह, बेटियों को पसंद घर से अधिक ससुराल आएगा, 60वां साल आया है मेरी माँ सोचती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत आशीर्वाद आप सबका मिल रहा है मुझे। प्रकाश चंद पराशर जी और पराशर जी, राम गोपाल चौधरी साहब, सतीश मापतपुरी साहब, आदराम नायक साहब, डॉक्टर संगीता राज जी, शोभा त्रिपाठी बहन, और ममता बरोच जी, गिरीश उपाध्याय जी, माहिर निजामी साहब, आप सभी का, लक्ष्मी लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ आपका, बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मैंने एक पिछले वर्ष, या समझ लीजिए उससे पिछले वर्ष, एक किताब मेरी आई है, मैंने उसमें पूरी भगवद गीता को सरल हिंदी के दोहों में उसका रूपांतरण किया है, तो उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा और कुछ दोहे आपके सामने उससे रखना चाहूँगा। हम सब भगवत गीता से परिचित हैं, भारत के घर घर में गीता पाई जाती है, लेकिन मुश्किल ये है कि आजकल जो धार्मिक किताबें हैं वो पढ़ी कम जाती हैं, उनकी पूजा ज़्यादा की जाती है। तो और उसका कारण है, भगवत गीता पूरी संस्कृत में है, और उसके जो अच्छा निकाल कर पढ़ें, ओके चलिए अभी आवाज ठीक आ रही होगी मुझे उम्मीद है। तो भगवत गीता जो है वो पूरी की पूरी संस्कृत में है, और उसकी जितनी भी मैंने टीका टिप्पणी पढ़ी वो भी इतनी मुश्किल भाषा में है कि आदमी की रुचि उसमें बनी रहे वो थोड़ा मुश्किल होता है। और गीता को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये किताब ऐसी है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अब क्यों पहुंचनी चाहिए ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए धार्मिक किताबें तो बहुत होती हैं, लेकिन गीता जो है वो अनूठी किताब इसलिए है कि गीता जीवन के बहुत करीब है। क्यों करीब है? गीता किसी को ऐसा नहीं है कि कहीं किसी गुफा में बैठकर किसी को एक अनुभूति हो गई और अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष जो है उसके अंदर से निकल पड़ा। अब बेहतर आ रही है? शुक्रिया अंजनी जी, ओके ठीक है। सो ऐसी नहीं है कि किसी को कहीं बैठे हुए कोई इल्हाम हो गया। ऐसी किताब ऐसी ये वाणी वो नहीं है। ये वाणी संघर्ष से निकली है, और हमारा जीवन संघर्ष है। और संघर्ष भी कैसा है देखिए, चचेरे भाइयों के बीच युद्ध है, एक राजधानी के लिए, एक राज्य के लिए। और वो युद्ध ऐसा वैसा युद्ध नहीं है, वहां तो ये है कि या तो तुम नहीं हो या हम नहीं हैं। तो संघर्ष बहुत गहरा है। उस संघर्ष के क्षण में जो कौरव और पांडव, दो चचेरे भाइयों का जो ग्रुप है, पांडवों के जो खास योद्धा हैं अर्जुन, वो अपने सारथी से, अर्जुन से, कृष्ण जी से उनको सवाल करते हैं कि क्या कहते हैं। देखिए मैं कुछ आपके सामने लेकर चलता हूं कि अर्जुन बोले कृष्ण से प्रत्यंचा को खींच, अर्जुन बोले कृष्ण से प्रत्यंचा को खींच, रथ मेरा लेकर चले दो सेनाओं बीच, रथ मेरा लेकर चले दो सेनाओं बीच, देख सकूं किन पर यहां करना मुझको वार, देख सकूं किन पर यहां करना मुझको वार, दुर्योधन के पक्ष जो लड़ने को तैयार, और करा खड़ा मध्य में रथ किया, बोले ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब श्री कृष्ण, खड़ा मध्य में रथ किया बोले ऋषिकेश, अर्जुन युद्धातुर हुए इन कुरुओं को देख, अर्जुन युद्धातुर हुए इन कुरुओं को देख। अब देखिए ये संघर्ष की स्थिति थी। और हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी स्थिति आती है, वो है असमंजस की। क्या करूं क्या नहीं करूं, वो ही स्थिति अर्जुन की है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये किताब जीवन के बहुत करीब है। और देखिए असमंजस क्या है अर्जुन का।
अर्जुन के मन को हुआ देख बड़ा आघात, अर्जुन के मन को हुआ देख बड़ा आघात, भीष्म द्रोण को देख कर लगे कांपने हाथ, लड़ने को तैयार थे दादा मामा मित्र, आत्मदया भर पार्थ ने कहा देख यह चित्र, ढीले अंग सभी हुए मुख जाता है सूख, जलती है मेरी त्वचा धनुष रहा है छूट, तीन लोक का राज्य भी जिन्हें मार कर व्यर्थ, तीन लोक का राज्य भी जिन्हें मार कर व्यर्थ, मुझसे उनके कत्ल का होगा नहीं अनर्थ। ये असमंजस की स्थिति है, ये ऐसी स्थिति है जिसमें अर्जुन अपने आप को पाता है और वो विषाद से घिर जाता है। हमने देखा है आज के समय में, हमने कोरोना काल में देखा है विषाद के कारण कितने लोगों ने अपना जीवन जो है वो खत्म कर दिया। तो विषाद में घिर जाता है और उसकी विषाद की स्थिति वो ये है कि धृतराष्ट्र के पुत्र दे बेशक मुझको मार, धृतराष्ट्र के पुत्र दे बेशक मुझको मार, बेहतर इनके हाथ से मरूं मुझे स्वीकार, युद्ध नहीं करना मुझे ऐसा मन में ठान, शोकग्रस्त हो पार्थ ने धरे धनुष और बाण, शोकग्रस्त हो पार्थ ने। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, अंजनी कुमार द्विवेदी जी। तो अर्जुन इस स्थिति में पहुंच गया और यहां से एक मनोवैज्ञानिक यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात सुनी और उसको सोचा कि शायद इसको कुछ थोड़ा ऊपर की गलतफहमी है, तो मैं जरा इसको हल्के तौर पर समझाने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण जैसे समझ लीजिए कोई बीमार हो और उसका टेम्परेचर चेक किया जा रहा हो कि ये टेम्परेचर कितना है, तो कहते हैं कि विषम समय में पार्थ क्यों उपजा कलुष विचार, विषम समय में पार्थ क्यों। जी लखेड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अमेरिका से लखेड़ा साहब हमारे तो पूजनीय हैं, तो आपका स्वागत है सर, आपने समय निकाला। विषम समय में पार्थ क्यों उपजा कलुष विचार, ना आर्य अनुकूल ये है अपयश दे अपार, और गैर पौरुषिक बात यह नहीं तेरे अनुकूल, गैर पौरुषिक बात यह नहीं तेरे अनुकूल, छोड़ हृदय दौर्बल्य को उठा धनुष सब भूल। जैसे हम कह देते हैं ना बच्चे को, अरे तू इतना बड़ा हो गया है तो रोना को अच्छा लगता है, ऐसे ही अभी कृष्ण जी ने जो एक ऊपरी बात कही, लेकिन अर्जुन का दर्द उतना कम नहीं है। उन्होंने तो जैसे समझ लीजिए, आलोक यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार आपका और स्वागत है आपका। जैसे अर्जुन ने समझ लो सुना ही नहीं, वो तो कहता ही गया अपनी बात कि गुरु द्रोण है, भीष्म है, पूज्य मेरे श्रीमान, है मधुसूदन किस तरह छोड़ू इन पर बाण, केशव बोलो किस तरह गुरु हत्या है ठीक, इससे तो बेहतर लगे दर दर मांगू भीख, इससे तो बेहतर लगे दर दर मांगू भीख। अब कृष्ण को लगा कि दर्द जरा गहरा है, तो बिल्कुल डेप्थ में जाकर अपनी बात शुरू करते हैं और कहते हैं ज्ञानी सी बातें करे अज्ञानी सा शौक, ज्ञानी सी बातें करे अज्ञानी सा शौक, और ज्ञानी भेद करे नहीं जीवन हो या मौत, ज्ञानी भेद करे नहीं जीवन हो या मौत। और ज्ञान क्या है वो अगली दो लाइनों में कहते हैं कि सत्य कभी मिटता नहीं मिटे सत्य ना जान, सत्य कभी मिटता नहीं मिटे सत्य ना जान, और जो दोनों को जानता उसे तत्व का ज्ञान, और अविनाशी है आत्मा मिटता सिर्फ शरीर, फिर क्यों लड़ने से डरे युद्ध करो तुम वीर, फिर क्यों लड़ने से डरे युद्ध करो तुम वीर। तो ये ज्ञान के लेवल पे अर्जुन को टच करते हैं। फिर अर्जुन को कहते हैं तू अपना धर्म तो देख, तू ये तो देख तू कौन सा, यहां धर्म हिंदू धर्म नहीं है, गीता किसी एक मजहब की किताब नहीं है, गीता स्वधर्म की किताब है, स्वधर्म की शिक्षा देती है। स्वधर्म क्या चीज है? अभी देखिए अर्जुन है, अर्जुन की सारी ट्रेनिंग जो है, उसका जो सारा बचपन है वो युद्ध के बीच गुजरा है, उसका ट्रेनिंग ही पूरी की पूरी लड़ने की है। तो उसका एक तरह से स्वधर्म क्या है? युद्ध, युद्ध उसका स्वधर्म है। और अगर वो उसको छोड़कर भाग रहा है तो कहीं ना कहीं अपने स्वधर्म से हट रहा है। जैसे कोई अध्यापक पढ़ाने के धर्म से हट जाए, कोई युद्ध, कोई हमारा सैनिक जो है वो बॉर्डर से भाग आए लड़ने के सोच के, कोई बैंकर जो है वो फ्रॉड करे, लोगों के विश्वास के साथ धोखा करे, ये स्वधर्म से अलग हटकर बात है। तो वो कहते हैं तू अपना स्वधर्म तो देख, धर्म युद्ध है क्षत्रिय के लिए सुखद संयोग, धर्म युद्ध है क्षत्रिय के लिए सुखद संयोग, स्वर्ग द्वार की भांति तू करे इसका उपयोग, और भागी होगा पाप का यदि छोड़ा मैदान।
जो कर्तव्य विमुख रहे उसे नहीं सम्मान, जो कर्तव्य विमुख रहे उसे नहीं सम्मान। और ये लाइनें गीता के आखिर में आती हैं 18वें अध्याय में, हो ये मोह के वश कर। यहां वो बात कहते हैं कि तेरा धर्म है ये। अब मान लिया तू आज भिक्षा मांगने निकल भी जाए, क्योंकि तेरे धर्म के विपरीत है, तेरे स्वभाव में वो नहीं है, तो होगा क्या? हो ये मोह के वश अगर गया युद्ध से दूर, हो ये मोह के वश अगर गया युद्ध से दूर, होगा पुनः स्वभाववश, होगा पुनः स्वभाववश लड़ने को मजबूर। तो ये स्वधर्म की बात करते हैं, बीच में उसको कर्म योग की बात करते हैं। उसको कृष्ण जो है, अर्जुन अलग अलग प्रश्न उठाता है, उन सब का उत्तर देते हुए चलते हैं कृष्ण। और मैंने जो कहा था एक साइकोलॉजिकल यात्रा है, उसको बिल्कुल इनसाइड आउट अप्रोच के साथ, जैसे एक कोई हमें अच्छी किताब अगर कोई हो, मैं अगर एग्जांपल दूं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इनसाइड आउट अप्रोच, अंदर से ठीक करके। अभी मान लिया उस दिन वो भाग भी जाता अर्जुन, तो ऐसा तो है नहीं अर्जुन के जाने से युद्ध बंद हो जाता, लेकिन अर्जुन किसी क्षणिक उत्तेजना में अगर छोड़ भी देता तो वो वापस लौट के आता, क्योंकि वो उसके स्वभाव में नहीं है। तो ये जो हमारा स्वभाव है ये हमारा धर्म है, और इस स्वभाव के ही, इस स्वधर्म की ही कृष्ण इस पूरी जो गीता है, पूरी जो यात्रा है ये, उसमें चर्चा करते हैं। और फिर भक्ति मार्ग से होकर गुजरते हैं, उसको कह देते हैं कि योगी ज्ञानी से बड़ा, तपस्वियों से श्रेष्ठ, और कर्म कांडियों से बना योगी बन नर श्रेष्ठ। और योगी से भी श्रेष्ठ वो जिसका मुझ पर ध्यान, योगी से भी श्रेष्ठ वो जिसका मुझ पर ध्यान, श्रद्धा से ध्याए मुझे सबसे वही महान। और फिर अर्जुन कहते हैं कि भाई मुझे बताओ तुम हो कौन? तो वो फिर उनको अपना रूप दिखाते हैं, जिसको गीता में जो है वृहत रूप दिखाते हैं, विराट रूप दिखाते हैं। वो भी 11वें अध्याय में हो जाता है। उसके बाद भी कृष्ण लगातार, लेकिन अर्जुन ऐसे हैं जो उत्तर पे उत्तर दिए जाते हैं और बिल्कुल अंतिम चरण तक ले जाकर उसको जो है छोड़ते हैं। और वहां भी एक अभिभावक की तरह है, एक माता पिता की तरह, जैसे माँ बाप कहते हैं ना बच्चे को, कोई बात नहीं बेटा तू कर काम को, हम देख लेंगे। तो अंत में ये भी कहते हैं कि छोड़ सकल कर्तव्य तू, छोड़ सकल कर्तव्य तू, हो बस मुझको प्राप्त, छोड़ सकल कर्तव्य तू, हो बस मुझको प्राप्त, कर दूंगा मैं स्वयं तेरे सारे पाप समाप्त, कर दूंगा मैं स्वयं तेरे सारे पाप समाप्त। तो ये एक यात्रा है। तो ये किताब मैंने लिखी है, तो अब तक उसका एक मैंने छोटा सा इस यात्रा के कुछ पड़ाव आप तक पहुंचाए, और आप लोगों की बहुत प्रशंसा इस बीच मेरे पास मिली है। मुझे अफसोस है क्योंकि इस धारा में बीच में रुकना जरा मुश्किल होता है। और ममता जी और कुमार वर्मा जी, आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आप सबने जो है बहुत प्रशंसा की है। सुनंदा बहन और अंजनी कुमार जी, प्रकाश जी, खुशी झा जी, सोहनलाल शर्मा प्रेम साहब, डॉक्टर कुमार वर्मा जी, आलोक यादव जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। संगीता बहन, खुशी झा, बहुत बहुत आभार आप सबका। आप लगातार मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानपूर्ण जानकारी, जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी जी, इस पुस्तक का पर्पज ही है कि ये सिंपल भाषा में लोगों तक पहुंचे। ये गीता नहीं है, लेकिन गीता की एक झलक आपको ऐसी देगी कि आपका मन होगा कि इस किताब को जरा और श्रद्धा से, निष्ठा से पढ़ा जाए। तो ये शब्द आप तक पहुंचाए। मुझे आशा है कि कुछ लोग जरूर इसमें रुचि दिखाएंगे। तो आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, और अब ज्यादा समय बचा नहीं है, तो चलिए एक गजल रखता हूं आपके सामने। एक गजल रखता हूं। बिट्टू जैन, बहुत बहुत शुक्रिया। और माँ द्विवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आप पधारे जी। आप कुछ ईंटें हटा कर देखिए, आप कुछ ईंटें हटा कर देखिए, एक झरोखा तो बनाकर देखिए। आप कुछ ईंटें हटा कर देखिए, एक झरोखा तो बनाकर देखिए। आंख में उनकी असर आ जाएगा, आंख में उनकी असर आ जाएगा, एक बारी मुस्कुरा कर देखिए। सुरेश नीरव जी, मेरे परम पूज्य गुरु जी, आप देख रहे हैं सर, बहुत बहुत आभार आपका। आपने मैसेज अभी व्हाट्सएप पे भेजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आप ना होते तो मैं यहां नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बड़ी मेहरबानी है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ दत्ता जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ सौरभ भाई, किताब पढ़ने के बाद मुझे भी जरा इसकी आप प्रतिक्रिया अपनी भेजना। कि आंख, आप कुछ ईंटें हटा कर देखिए, एक झरोखा तो बनाकर देखिए, आंख में उनकी असर आ जाएगा, एक बारी मुस्कुरा कर देखिए, और दूरियां तो आप ही घट जाएंगी, दूरियां तो आप ही घट जाएंगी, 2 कदम नजदीक जाकर देखिए, दूरियां तो आप ही घट जाएंगी, 2 कदम नजदीक जाकर देखिए, और आग रिश्तों में दबी होगी कहीं, आग रिश्तों में दबी होगी कहीं, राख ऊपर से हटाकर देखिए, आग रिश्तों में दबी होगी कहीं, राख ऊपर से हटाकर देखिए, उस पास बूढ़ों के दवा हर मर्ज की, पास बूढ़ों के दवा हर मर्ज की, जम गई शीशी हिलाकर देखिए, पास बूढ़ों के दवा हर मर्ज की, जम गई शीशी हिलाकर देखिए, और एक दफा जिस पर भरोसा कर लिया, एक दफा जिस पर भरोसा कर लिया, रोज फिर मत आजमा कर देखिए, एक दफा जिस पर भरोसा कर लिया, रोज फिर मत आजमा कर देखिए। और लोग कुछ मायूस हैं इस दौर में। आलोक यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुनंदा बहन बहुत बहुत धन्यवाद, माहिर नजामी झांसी साहब बहुत बहुत आपका आशीर्वाद। सर आप प्रशंसा कर रहे हैं तो समझ लीजिए मैं मान के चलूंगा कि कुछ ठीक लिखा गया होगा। इंद्र खिमेशरा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जरीन सिद्दीकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। लोग कुछ मायूस हैं इस दौर में, आप उम्मीदें जगा कर देखिए, लोग कुछ मायूस हैं इस दौर में, आप उम्मीदें जगा कर देखिए। और मक्ते का शेर ये है कि पढ़ रहे हो हर गजल को तहत में, पढ़ रहे हो हर गजल को तहत में, यश तरन्नुम में सुना कर देखिए, पढ़ रहे हो हर गजल को तहत में, यश तरन्नुम में सुना कर देखिए। आप कुछ ईंटें हटा कर देखिए, एक झरोखा तो बना कर देखिए, आंख में उनकी असर आ जाएगा, एक बारी मुस्कुरा कर देखिए, और दूरियां कुछ आप ही घट जाएंगी, 2 कदम नजदीक जाकर देखिए, और आग रिश्तों में दबी होगी कहीं, राख ऊपर से हटा कर देखिए, और पास बूढ़ों के दवा हर मर्ज की, जम गई शीशी हिलाकर देखिए। और पढ़ रहे हो हर गजल को तहत में, यश तरन्नुम में सुना कर देखिए, यश तरन्नुम में सुना कर देखिए। और ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तरन्नुम में सुनाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। और आपको छोड़ जाता हूं एक आखिरी नज्म के साथ। जी सुरेश नीरव जी बहुत बहुत आभार। सर अंजलि कुमार द्विवेदी जी आपका आभार। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आप सब पधारे और मुझे जी एक बारी मुस्कुरा कर देखिए। आखिरी एक नज्म है जो मेरी अभी किताब आई है, एक आँखीन देखी, उसकी पहली नज्म है, तो बहुत से लोग उससे परिचित हैं, सुनी हुई है और उसकी चर्चा भी हुई, तो वो आपके सामने रखकर फिर मैं आपसे विदा लूंगा। आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए जरीन सिद्दीकी जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और ये जो हम कर सकते हैं समाज में, हमारी भी जो जिम्मेदारी है, उसको देखते हुए मैंने लिखा था कि फिर से हुआ गुनाह गई एक और जान, फिर से हुआ गुनाह गई एक और जान, उत्सुक है पत्रकार था हिंदू के मुसलमान। आप सब जानते हैं, फिर से हुआ गुनाह गई और एक जान, उत्सुक है पत्रकार था हिंदू के मुसलमान, और पीटा किसी दबंग ने कोई कहीं कमजोर, पीटा किसी दबंग ने कोई कहीं कमजोर, मुद्दाए बहस ये कि था दलित या कोई और, मुद्दाए बहस ये कि था दलित या कोई वो और। विमूला की घटना आपको याद हो तो। और क्या हादसे होते सदा औकात पूछकर, क्या हादसे होते सदा औकात पूछकर, क्या जुर्म सभी धर्म, क्या जुर्म सभी वर्ग धर्म जात पूछकर, क्या जुर्म सभी वर्ग मजहब जात पूछकर, क्या सिर्फ ऊंच नीच में लहू की होलियां, क्या भाइयों के बीच में चलती न गोलियां, क्या भाइयों के बीच में चली न गोलियां। अरे पीड़ित अगर बहू कहीं लाचार कहीं सास, संघर्ष की 1000 वजह आदमी के पास, पीड़ित कहीं बहू है तो लाचार कहीं सास, संघर्ष की 1000 वजह आदमी के पास।
और जुनैद मरा रेल में झगड़े की वजह सीट। फरीदाबाद की घटना आपको याद हो, जुनैद मरा रेल में झगड़े की वजह सीट, होती पड़ोसियों में पार्किंग पे मारपीट, होती पड़ोसियों में पार्किंग पे मारपीट, और झगड़े में आपसी है अगर भिन्न धर्म जात, झगड़े में आपसी है अगर भिन्न धर्म जात, क्या लाजमी की हो वहां वर्गों की वारदात। झगड़े में अगर आपसी है भिन्न धर्म जात, क्या लाजमी की हो वहां वर्गों की वारदात। लेकिन किसी घटना पे चढ़ा के सियासी रंग कुछ लोग कुछ लोग छेड़ते हैं धर्म जातियों की जंग, चलते हैं फिर बिसात पर शैतान गोटियां, उस आग पर पकती हैं सियासत की रोटियां। है फर्ज सभी का करें तथ्यों की सही जांच। ये आजकल जो हमारा फॉरवर्ड का हर मैसेज आया फॉरवर्ड करने के लिए, मैं आप सबसे निवेदन के साथ ये लाइनें रखता हूं कि है फर्ज सभी का करें तथ्यों की सही जांच, तब और ज्यादा है अगर आप पर विश्वास। जितने ज्यादा लोग आप पर विश्वास करते हैं उतनी जिम्मेदारी समाज में आपकी बढ़ जाती है। कृष्ण ने भी ये बात अर्जुन से कही थी कि तू जिस समाज से आता है, अगर तू अपना धर्म भूलेगा तो दूसरे लोग भी जो हैं वो तुझसे प्रेरणा लेंगे। और मेरे पास तो कुछ काम करने को है नहीं, फिर भी लगातार काम करता हूं। क्यों? क्योंकि समाज को एक राइट मैसेज जाना चाहिए। है फर्ज सभी का करें तथ्यों की सही जांच, तब और ज्यादा है अगर आप पर विश्वास। और विनती करे यशपाल, फेसबुक पे मेरे दोस्त सुरेश वैष्णव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुशी झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनती करे यशपाल, फेसबुक पे मेरे दोस्त, गर खुद नहीं आश्वस्त तो खबर न करें पोस्ट। गर खुद नहीं आश्वस्त तो खबर न करें पोस्ट, अगर खुद नहीं आश्वस्त तो खबर न करें पोस्ट। भाई सुभाष सिंह जी, खुशी झा जी, सुरेश वैष्णव साहब और जरीन सिद्दीकी जी, लक्ष्मी लाल जी, सुनंदा झा बहन, आप सभी का, आलोक यादव जी, QN जिया साहब, खुशी झा जी, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पूरे 1 घंटे तक बहुत से मित्र लगातार इस पटल पर बने रहे और मेरी बात को सुनते रहे, मेरा हौसला बढ़ाते रहे, मेरा उत्साह बढ़ाते रहे। जो पटल के चनाने वाले हैं उन्होंने मुझे संदेश भेजा है कि आप समय की चिंता ना करें, लेकिन समय की चिंता हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो अपना समय निकाल कर आए हैं। तो उन सब का सम्मान करते हुए और उन सबको पुनः आभार देते हुए, दिल से आभार देते हुए, उनका बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि आप सब ने मुझे लगातार पढ़ने का हौसला बनाए रखा। जी, टाटा बाय बाय का संकेत आ गया है। आप सबको मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आभार एक बार पुनः इस पटल के लिए, अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई को मेरा प्रणाम, मेरा सलाम और इस पूरी टीम को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।